बाकी प्रधानमंत्री की तो इज्जत करनी चाहिए, वो देश का राजा है उसकी। भाई वो देश चला रहे हैं ना, तो इतने बड़े काम कर रहे हैं, कोई गलत थोड़ी ना कर रहे हैं वो। ये इसके लिए तो माफ़ी मांगना ही चाहिए। जितनी जिसकी समझ होगी वो उतना ही बात करेगा। तो अनाप शनाप बोलने के लिए ये आदी हैं और इनको हमेशा राजनीति में यू टर्न बोला जाता है। नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं और चर्चा में बनने का कारण है उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक टिप्पणी। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन सीधा सीधा ये कह दिया कि अगर देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा ना हो तो उसे कोई भी बेवकूफ़ बना सकता है। अब इस पर क्या है जनता की राय, आइए जान लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी को बेवकूफ़ कहा है अरविंद केजरीवाल ने, क्या लगता है सही है या गलत है? गलत है, सही क्या है? बेवकूफ़ कहा है। अगर देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होता तो ऐसा नहीं होता। ये तो गलत बात है। किसी को भी बेवकूफ़ बनाना है तो गलत बात है ना। प्रधानमंत्री है तो बेवकूफ़ हो गए। कह रहे हैं अनपढ़ हैं, मतलब अगर पढ़े लिखे होते। अनपढ़ है तो अनपढ़ है तो प्रधानमंत्री बन गए। आप पढ़े लिखे हैं तो मुख्यमंत्री बन गए, क्यों? चलिए, उनका जैसा सोच हो। अच्छा, तो ऐसे जो इस तरीके का जो बयान दिया गया है, आपके हिसाब से सही है या गलत है? नहीं, गलत है, गलत है। ये बताइए अंकल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को बेवकूफ़ कहा है, तो क्या प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना सही है या गलत? कहना ही नहीं चाहिए, गलत है। तो देश के प्रधानमंत्रियों की तो इज्जत करनी चाहिए। लेकिन एक बड़े मंच पर संबोधित करते हुए उन्होंने ये कहा कि अगर देश का प्रधानमंत्री पढ़ा हो तो उसे कोई भी, अगर पढ़ा लिखा ना हो तो उसे कोई भी बेवकूफ़ बना सकता है। देश के प्रधानमंत्री कौन बेवकूफ़ बना सकता है? ये तो सब ये पॉलिटिक्स है इनके, बेफिजूल में बकवास करते हैं। आजकल क्या गाली दो नेता, उसमें आओ प्रचार में, मतलब फोटो आनी चाहिए हमारी, ये बात होनी वो है, और क्या है, कुछ नहीं। अच्छा, मतलब कि आपको लगता है कि ये केवल प्रचार में आने के लिए, पब्लिसिटी में आने के लिए, पब्लिसिटी के लिए करते हैं, ये गाली गलौज करते हैं ना ये। बाकी प्रधानमंत्री की तो इज्जत करनी चाहिए, वो देश का राजा है उसके, और देश सही चला रहा है, उसने कोई गलत भी नहीं है। देश सही चला रहा है, ऐसे प्रधानमंत्री को ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना। बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल मांगना चाहिए माफ़ी। नहीं, ऐसा तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री है ना। इतने देश को चला रहे हो तो फिर ये तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए। ऐसे नहीं बोलना चाहिए। बहुत सारे लोग यहाँ थे, वो कह रहे थे कि लोग आजकल, ये आम बात हो गई है, लाइमलाइट में आने के लिए, पब्लिसिटी के लिए प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं। इससे पहले भी प्रधानमंत्री को नीच जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। नीच बात बोलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि भाई वो देश चला रहे हैं ना, तो इतने बड़े काम कर रहे हैं, कोई गलत थोड़ी ना कर रहे हैं वो। हम लोग ऑटो चला रहे हैं तो खाली ऑटो पे ध्यान दे रहे हैं, वो पूरा देश चला रहे हैं तो पूरा देश का ध्यान दे रहे हैं ना। तो ऐसा शब्द का प्रयोग तो करना ही नहीं चाहिए किसी को, क्योंकि वो देश चला रहे हैं ना पूरा, इतना बड़ा काम कर रहे हैं, कोई कम थोड़ी ना कर रहे हैं। ये भी देख लो ना। ये तो हम भी नहीं जानते मैडम कि कौन सही है कौन गलत है। अच्छा, तो क्या प्रधानमंत्री के लिए बेवकूफ़ शब्द का प्रयोग करना सही है? नहीं, सही तो नहीं है मैडम, सही नहीं है। सही नहीं है। माफ़ी मांगनी चाहिए केजरीवाल को अपने बयान के लिए। ये तो गलत बात है, किसी के ऊपर कीचड़ उतारना गलत बात है ना जी, इसके लिए तो माफ़ी मांगना ही चाहिए। नहीं, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। ये प्रधानमंत्री के लिए कोई शब्द गलत काम तो कर नहीं रहे हैं गलत, इसके लिए कोई गलत शब्द का प्रयोग करना ही नहीं चाहिए केजरीवाल जी को। काम जहाँ तक तो हमारी समझ से प्रधानमंत्री सही काम कर रहे हैं, कोई गलत काम तो कर नहीं रहे हैं, तो इसलिए मुख्यमंत्री को ऐसा भी शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप खुश हैं उनके काम से? बिल्कुल, हम लोग तो खुश ही हैं। अब ये तो जितनी जिसकी समझ होगी वो उतना ही बात करेगा। अब इसमें आप क्या कह सकते हैं, ये सब पॉलिटिकली इश्यूज हैं। हम तो यही कह सकते हैं कि जितनी जिसकी समझ है वो उसी लेवल पे बात करेगा। अच्छा, समझ से क्या मतलब, क्या केजरीवाल की समझ कम है या ज़्यादा है? उनकी समझ जो है वो हद से ज़्यादा है, इसलिए मुश्किल हो रहा है। सही में मतलब कह रहे हैं ज़्यादा है या फिर हास्यास्पद है ये? ये आप खुद समझिए कि आपको क्या लग रहा है, हास्यास्पद लग रहा है। जो देश के प्रधानमंत्री को के लिए जो इस तरह की भाषाएं अगर इस्तेमाल कर सकते हैं तो उनको क्या कहना चाहिए। वो खुद भी तो एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, तो उनको अपनी मर्यादा का भी ध्यान रखना चाहिए कि तो उनको ऐसे किस शब्दों का प्रयोग अगर मुख्यमंत्री करे तो वो गलत हो जाता कोई भी संवैधानिक पद पर कोई भी व्यक्ति बैठा हुआ है, प्रधानमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, किसी को भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। देखिए जी, केजरीवाल तो अपना दिमाग के दिवालियापन इनका निकल चुका है और ये स्वयं में भगोड़े आदमी हैं, लेकिन इनको सत्ता मुँह लग गई है
समझे, जो कि इस लायक नहीं थे। तो ये तो अनाप शनाप बोलने के लिए ये आदी हैं और इनको हमेशा राजनीति में यू टर्न बोला जाता है। अभी कुछ कह रहे हैं, शाम को कुछ बोलेंगे और फिर इनसे कहा जाएगा तुमने ये बोला, उनको टीवी भी दिखाओगे वो, तो वो कहेंगे ये मैंने कब बोल दिया मुझे पता नहीं है। तो इनको कोई अब सीरियस नहीं ले रहा हिंदुस्तान के अंदर, कोई सीरियस नहीं ले रहा। जैसे राहुल गांधी को नहीं ले रहा है वैसे ही इनको नहीं ले रहा। अब समूचे विपक्ष को सीरियस नहीं ले रहा है, क्योंकि ये ठगबंधन है इनका। ये जो गठबंधन बना रहे जा रहे हैं ये ठगों का बंधन है और ये विपक्ष जो है पूरा नकारा जा चुका है, क्योंकि देश हमारा सही रफ्तार में जा रहा है। अच्छा ये बताइए, देश सही रफ्तार में जा रहा है तो ऐसे में विपक्ष को क्यों नकारा जाएगा? विपक्ष तो रहेगा ही ना सर। विपक्ष रहेगा, लेकिन विपक्ष इसलिए होता है विशेष पक्ष। यदि देश में अच्छा काम हो रहा है तो उसकी तारीफ पर है, लेकिन इनसे पूछा जाए कि देश में कुछ अच्छा काम हो रहा है तो ये कहेंगे कुछ भी नहीं हो रहा है। इनके लिए रोजगार दिखाई दे रहा है, जबकि रोजगार ओहो क्या कहने, रोजगार ही रोजगार है। इतना इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाए, इतना विकास हो रहा है देश में, ये कौन लोग कर रहा है? ये भारतीय लोग तो कर रहे हैं इसको। अच्छा ये बताइए, प्रधानमंत्री के लिए इससे पहले भी तानाशाही, नीच जैसे शब्दों का प्रयोग करा गया है, तो क्या जो पद पर बैठे हैं, सम्मानित पद पर, चाहे वो कोई भी प्रधानमंत्री हो या कोई भी मुख्यमंत्री हो, ऐसे में राजनेताओं को प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए? कभी नहीं करना चाहिए। देखिए मुझे याद है आज भी राहुल गांधी ने नॉनसेंस अपने ही प्रधानमंत्री बनाए हुए मनमोहन सिंह के लिए बोला था, तो उस समय मोदी जी ने उसका विरोध किया था, समझे, जबकि मोदी जी उस समय प्रधानमंत्री नहीं थे, एक गुजरात के मुख्यमंत्री थे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो सभ्य व्यक्ति है वो ही सभ्यता की बात करेगा। ये जो पदों पर बैठ गए हैं और लोग जो है ये स्वयं में असभ्य हैं, और मैं इनको क्या कहूँ, मेरे मुख से इनकी भाषा नहीं निकलती, क्योंकि ये कहना ठीक नहीं है। तो यही है, इनके लिए कुछ क्या कहा जाए। चलिए, तो जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को बेवकूफ़ कहते हैं, उस पर क्या राय थी इनकी आपने सुना। वीडियो में फिलहाल इतना ही। हाजिर होंगे एक नए मुद्दे, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप हमारे चैनल सौगंध टीवी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। कैमरा पर्सन अनिकेत मिश्रा के साथ शालिनी झा, दिल्ली, सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।